मिलारेपा की पूरी जीवनी एक साधारण इंसान से महामानव बनने की अविश्वसनीय यात्रा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने अपने ही हाथों से अनेकों लोगों की हत्या की, लेकिन बाद में वही व्यक्ति दुनिया का सबसे महान संत और योगी बन गया? यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जिसने क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलकर भयानक काले जादू का अभ्यास किया, लेकिन फिर अपने ही कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए असंभव कठिनाइयों को झेला और अंततः सिद्ध योगी बन गया। जी हाँ, यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों का अनुभव किया और आत्मज्ञान को प्राप्त किया। आज हम इस वीडियो में मिलारेपा की पूरी जीवनी विस्तार से जानेंगे, जो शायद ही आपको पहले कभी सुनने को मिली होगी। मिलारेपा का प्रारंभिक जीवन। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी सन में तिब्बत के गोमुपू गांव में हुआ था। उनका असली नाम था थोपागा, जिसका अर्थ होता है मधुर स्वर में बोलने वाला। उनका परिवार तिब्बत के समाज में एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार था। उनके पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनके पास अच्छी जमीन जायदाद थी। बचपन में ही आया कठिनाइयों का दौर। जब मिलारेपा छोटे थे तभी उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया। उनके पिता ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति मिलारेपा उनकी माँ और बहन के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उनके चाचा और चाची ने धोखे से वह संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। जो परिवार कभी अमीर और प्रतिष्ठित था, वह अब गरीब और बेबस हो चुका था। उनके चाचा चाची ने मिलारेपा, उनकी माँ और बहन को एक नौकर की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें भूखा रखा जाता था और बेहद कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था। उनकी माँ और बहन को भी रोज अपमान सहना पड़ता था। कभी जो लोग उनके परिवार की इज्जत करते थे, वे अब उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। माँ का प्रतिशोध की आग में जलना। मिलारेपा की माँ इन अन्यायों को देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने कई बार अपने देवर देवरानी चाचा चाची से विनती की कि वे अपनी संपत्ति लौटा दें, लेकिन उन्होंने हर बार अपमानित किया। इसी अपमान और अन्याय ने उनकी माँ के दिल में गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर दी। एक दिन उन्होंने मिलारेपा को बुलाया और कहा, बेटा, तुम इस अन्याय का बदला लोगे। मैं तुम्हें काले जादू की विद्या सिखवाऊंगी ताकि तुम उन लोगों को सजा दे सको जिन्होंने हमारे साथ इतना अन्याय किया। मिलारेपा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी हालत देखकर वे भी बदले की आग में जल उठे। अब उनका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला था। वे योग और साधना की ओर नहीं, बल्कि काले जादू और तंत्र मंत्र की ओर जाने वाले थे। बदला और विनाश। जब मिलारेपा बने काले जादू के मास्टर, माँ की बदले की आग और मिलारेपा का पहला कदम। जब मिलारेपा की माँ ने देखा कि उनका परिवार गरीबी और अपमानी में जी रहा है, जबकि उनके चाचा चाची उनकी संपत्ति और धन का आनंद ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, अगर तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो तुम्हें इस अन्याय का बदला लेना होगा। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान सीखने के लिए भेजूंगी जिससे तुम अपने दुश्मनों को नष्ट कर सको। मिलारेपा को अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वे पहले तो घबराए, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी माँ की इच्छा पूरी करेंगे। अब वे अच्छे जीवन और आध्यात्मिकता की राह छोड़कर एक भयावह रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो चुके थे, काले जादू और तंत्र मंत्र का रास्ता। मिलारेपा की पहली शिक्षा एक तांत्रिक गुरु की खोज। अपनी माँ की आज्ञा से मिलारेपा तिब्बत में एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु की खोज में निकल पड़े, गुरु युंगटन ट्रोडक। कई महीनों की यात्रा के बाद वे एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक युगंटन ट्रोडक के पास पहुंचे, जो तंत्र मंत्र और काले जादू के सिद्धस्थ थे। गुरु ने मिलारेपा को देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा तो एक साधु का है, लेकिन तुम्हारी आंखों में बदले की आग जल रही है। तुम किस लिए तंत्र सीखना चाहते हो?
मिलारेपा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उनके चाचा चाची ने अन्याय किया, कैसे उनकी माँ ने उन्हें बदला लेने के लिए भेजा और कैसे वे शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की। बदले की आग इंसान को अंदर से जला देती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिलारेपा का संकल्प अड़िग है तो उन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मिलारेपा का कठोर अभ्यास। जब वे बने काले जादू के मास्टर, मिलारेपा अब पूरी तरह से काले जादू के अभ्यास में डूब चुके थे। उन्होंने भूख और प्यास को सहन करते हुए कठिन साधनाएं की। वे अंधेरी गुफाओं में बैठकर भूत, प्रेतों और तांत्रिक शक्तियों को जागरूक करने के लिए मंत्रों का जाप करते थे। उन्होंने ऐसे रहस्यमय तंत्र सीखे जिससे तूफान लाना, मकान गिराना और लोगों को मारना संभव था। वे हर दिन अपनी शक्तियों को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका हृदय भी कठोर होता जा रहा था। सबसे भयानक घटना, जब मिलारेपा ने 35 लोगों को मार दिया। अब वह समय आ गया था जब मिलारेपा अपने चाचा चाची से बदला ले सकते थे। तांत्रिक शक्ति से विनाशकारी तांडव। एक दिन उनके चाचा के घर में एक बड़ी दावत का आयोजन हुआ था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ था। मिलारेपा ने अपनी साधनाओं से एक भयंकर काला मंत्र सिद्ध किया और उसे पूरे गांव पर छोड़ दिया। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। भयानक आंधी और तूफान उठने लगे। तेज बिजली गिरी जिससे चाचा चाची का घर ढह गया। घर के अंदर मौजूद 35 लोग मारे गए। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर राख में बदल चुका था और वहां मौजूद हर इंसान मर चुका था। उनकी माँ को जब यह खबर मिली तो उन्होंने खुशी में नाचना शुरू कर दिया और पूरे गांव को दिखाया कि अब देखो, मेरे बेटे ने अपना बदला पूरा कर लिया। मिलारेपा की आत्मग्लानि। जब वे समझे कि उन्होंने गलत किया, मिलारेपा को लगा कि अब वे संतुष्ट महसूस करेंगे, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। उन्होंने अपने भीतर अजीब सा खालीपन महसूस किया। उनके हाथों से इतने निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या यह सही था? उन्होंने खुद से पूछा, क्या शक्ति का यही सही उपयोग था? धीरे धीरे उनकी आत्मा पर भारी बोझ पड़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह अधर्म था और यही से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। अब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक असली गुरु की तलाश में निकल पड़े। जब उनके भीतर तूफान उठा, जब मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से अपने चाचा चाची और उनके समर्थकों को नष्ट कर दिया तो उनकी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन मिलारेपा का मन अशांत हो गया। क्या सच में बदले से शांति मिलती है? क्या इतनी निर्दोष मौतों का बोझ वे अपने जीवन भर उठा सकते हैं? क्या उन्होंने जो किया वह धर्म के रास्ते पर था या अधर्म के? इन सवालों ने उन्हें रातों की नींद से वंचित कर दिया। मैंने अपने शत्रुओं को तो नष्ट कर दिया, लेकिन मेरे भीतर जो पीड़ा है उसे कौन मिटाएगा? अब उनकी आत्मा एक नई राह की तलाश में थी। गुरु मारपा की खोज। जब मिलारेपा को सही मार्गदर्शन मिला, बदले और विनाश के बाद अब उनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, प्रायश्चित और आत्मज्ञान का। एक सच्चे गुरु की तलाश। मिलारेपा को एक पुराने साधु से पता चला कि तिब्बत में एक महान गुरु थे, गुरु मारपा लोटसवा। गुरु मारपा सिर्फ एक योगी ही नहीं बल्कि एक महान तांत्रिक और बौद्ध धर्म के ज्ञानी थे। उनकी ख्याति थी कि वे अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो पार कर लेता है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मिलारेपा ने निर्णय लिया कि वे अब मारपा के शरण में जाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वे एक लंबी यात्रा पर निकले, बिना भोजन, बिना सहारे, सिर्फ एक आशा के साथ कि गुरु मारपा उन्हें सही राह दिखाएंगे। गुरु मारपा की कठोर परीक्षा। जब मिलारेपा को हद से ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, जब वे गुरु मारपा के पास पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में भयंकर पाप किए हैं। अब मैं मोक्ष और आत्मज्ञान की खोज में आया हूँ। कृपया मुझे अपने शरण में ले। लेकिन गुरु मारपा ने उनके अपराधों को भांप लिया था। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति जिसने इतनी हत्याएं की है उसे सच्चे ज्ञान के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। मिलारेपा को दिए गए कठिन कार्य। जब उन्हें कष्टों की आग में तपाया गया, गुरु मारपा ने तुरंत उन्हें कोई मंत्र या साधना नहीं सिखाई।
बल्कि बहुत कठिन कार्य सौंपे। पहाड़ पर एक विशाल घर बनाओ। मिलारेपा ने बिना किसी मदद के पत्थर इकट्ठे किए और घर बना दिया। लेकिन जैसे ही घर पूरा हुआ, गुरु ने कहा, इसे तोड़ दो और फिर से बनाओ, फिर से घर बनाओ और फिर तोड़ो। मिलारेपा ने दोबारा खून पसीना बहाकर घर बनाया। गुरु ने फिर से कहा, इसे फिर से गिरा दो। बार बार विनाश और निर्माण का क्रम। तीसरी बार जब घर पूरा हुआ तो फिर से तोड़ने का आदेश मिला। चौथी बार जब मिलारेपा रोने लगे तब भी गुरु ने कोई दया नहीं दिखाई। कई सालों तक उन्होंने बस निर्माण और विनाश का यह चक्र झेला। मिलारेपा की आंतरिक यात्रा। जब अहंकार और बुराइयां खत्म होने लगी, इस कठिन परीक्षा के दौरान उनका अहंकार समाप्त हो गया। बदले की भावना पूरी तरह जल गई। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी, विनम्रता और धैर्य। उनकी आत्मा अब शुद्ध हो रही थी। अब वे पूरी तरह से तैयार थे सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए। गुरु मारपा की कृपा। जब मिलारेपा को असली ज्ञान मिला, जब मारपा ने देखा कि अब मिलारेपा अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, तब उन्होंने कहा, अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो। अब मैं तुम्हें असली साधना सिखाऊंगा। फिर उन्होंने मिलारेपा को बुद्ध के गुण उपदेश दिए, गहरे ध्यान, ध्यान योग की विधि सिखाई, असली तंत्र मंत्र की शक्ति दी। लेकिन अब नाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और शांति के लिए। असली आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। मिलारेपा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने अंदर की सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया। वे अब एक हत्यारे से संत बनने की ओर अग्रसर थे। घोर तपस्या और आत्म साक्षात्कार। मिलारेपा की कठोर साधना की शुरुआत। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद मिलारेपा अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका अहंकार नष्ट हो चुका था। बदले की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक संत बन चुके थे। गुरु मारपा ने अब उन्हें असली साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब सबसे गहरे ध्यान की साधना करनी होगी, जिससे तुम्हारा मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो सके। अब मिलारेपा की असली परीक्षा शुरू हुई। एकांतवास, ध्यान और घोर तपस्या। एकांत की यात्रा। जब मिलारेपा ने दुनिया से खुद को काट लिया, गुरु मारपा ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक दुर्गम पहाड़ की गुफा में जाकर तपस्या करें। साधना के लिए कुछ नियम दिए गए। कोई सांसारिक संपर्क नहीं रहेगा, भोजन और सुख सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है, बस ध्यान और साधना में लीन रहना है। अब मिलारेपा एक गहरी गुफा में चले गए, जहां वे पूरी तरह से अकेले थे। न कोई इंसान, न कोई सहायता। भूख, ठंड और कष्ट। जब शरीर को त्यागने की घड़ी आई, पहाड़ों की उस गुफा में भीषण ठंड थी और उनके पास कोई कंबल या ऊनी कपड़े नहीं थे। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे केवल जंगली जड़ी बूटियों और घास पर जीवित रहते थे। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनकी त्वचा हरी पड़ गई, क्योंकि वे सिर्फ घास और जड़ी बूटियों पर जी रहे थे। लेकिन वे विचलित नहीं हुए। वे दिन रात सिर्फ ध्यान में लीन रहते थे, बिना यह सोचे कि शरीर को क्या हो रहा है। गहन ध्यान और चमत्कारी शक्तियां। जब मिलारेपा ने सिद्धि प्राप्त की, जैसे जैसे उनकी साधना गहरी होती गई, वे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने लगे। शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति, तुमो साधना। इतनी ठंड में भी वे बिना कपड़ों के रह सकते थे। उन्होंने ऐसी शक्ति विकसित कर ली जिससे उनका शरीर खुद को गर्म रख सकता था। यह तिब्बती बौद्ध योग में तुमो नाम से जाना जाता है। भविष्य देखने और दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति। अब वे किसी के भी मन की बातें जान सकते थे। वे भविष्य की घटनाओं को पहले से ही समझ सकते थे। अदृश्य होने और उड़ने की शक्ति। कहा जाता है कि मिलारेपा ने इतना गहरा ध्यान कर लिया था कि वे कभी कभी हवा में उड़ सकते थे। वे पहाड़ों के ऊपर बिना किसी सहारे के चल सकते थे। अब वे सिर्फ योगी नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष, महासिद्ध बन चुके थे। बुद्धत्व का अनुभव। जब मिलारेपा को आत्म साक्षात्कार हुआ, अब कई सालों की घोर तपस्या के बाद वे पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गए। अब उन्हें संसार का
असली सत्य समझ में आ गया था। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। उन्हें यह एहसास हुआ कि अहंकार, क्रोध और मोह ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब वे बुद्धता, इनलाइटमेंट के करीब पहुंच चुके थे। पूर्ण जब मिलारेपा बने सर्वश्रेष्ठ योगी, पूर्ण आत्मज्ञान के बाद अब दुनिया को राह दिखाने का समय। कई वर्षों की कठिन साधना, घोर तपस्या और आत्म साक्षात्कार के बाद मिलारेपा अब एक सिद्ध योगी महासिद्ध बन चुके थे। अब उनके अंदर कोई लालसा नहीं थी। अब वे किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं थे। अब वे सिर्फ दूसरों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए जीवित थे। अब उनकी यात्रा व्यक्तिगत मुक्ति से आगे बढ़कर जन कल्याण की ओर थी। मिलारेपा के अद्भुत चमत्कार जब तिब्बत के लोग हैरान रह गए। अब वे धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर निकलने लगे और लोगों के बीच जाने लगे। लेकिन अब वे सिर्फ एक साधारण योगी नहीं थे, वे एक दिव्य पुरुष बन चुके थे। आग के बिना शरीर को गर्म रखना। तिब्बत के भीषण ठंड में लोग आग जलाकर खुद को गर्म रखते थे, लेकिन मिलारेपा बिना किसी ऊनी वस्त्र के खुले पहाड़ों पर बैठते और उनका शरीर गर्म रहता था। लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है। उन्होंने इस विधि को तुमो योग कहा, जिसे आज भी तिब्बत योगी अभ्यास करते हैं। हवा में उड़ने और पहाड़ों पर बिना सहारे के चलने की शक्ति। कहा जाता है कि मिलारेपा ने इतनी ऊंची साधना कर ली थी कि वे हवा में उड़ सकते थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को इतना नियंत्रित कर लिया था कि वे बिना किसी सहारे के पहाड़ों पर चढ़ सकते थे। लोगों ने खुद देखा कि वे पत्थरों के ऊपर बिना डूबे चल सकते हैं। इस सिद्धि को लघिमा, हवा में हल्का होने की शक्ति कहा जाता है। बिना खाए वर्षों तक जीवित रहने की शक्ति। मिलारेपा के पास अब सिर्फ ध्यान से अपनी ऊर्जा बनाए रखने की क्षमता थी। वे बिना भोजन के वर्षों तक साधना कर सकते थे। कई लोगों ने देखा कि वे महीनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठे रहते थे, फिर भी उनका शरीर स्वस्थ रहता था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मानव शरीर में असीमित ऊर्जा छुपी हुई है, बस उसे जागरूक करना होता है। मिलारेपा का संदेश जब उन्होंने लोगों को सच्चे योग का मार्ग दिखाया, अब तिब्बत के लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। वे पूछने लगे, योगी हमें भी अपने जैसा बना दो। लेकिन मिलारेपा ने कहा, मेरे बच्चों, चमत्कार ही सबसे बड़ा सत्य नहीं है। असली सत्य तो मन का नियंत्रण और आत्मज्ञान है। फिर उन्होंने ध्यान और योग की असली विधियां सिखानी शुरू की। मिलारेपा की शिक्षा, बदला लेने से जीवन बर्बाद होता है, क्षमा में ही असली शक्ति है। सच्ची साधना बाहरी चीजों से नहीं, मन की शुद्धि से होती है। शरीर को साधना संभव है, लेकिन मन को साधना ही असली योग है। भोजन और भौतिक चीजों पर निर्भरता कम करने, आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। हर इंसान के अंदर असीमित ऊर्जा और शक्ति है, बस उसे सही मार्ग से जागरूक करना होता है। मिलारेपा और दूसरे तांत्रिकों की चुनौती। तिब्बत में उस समय कई तांत्रिक और योगी थे जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने मिलारेपा को चुनौती दी, अगर तुम सच में सिद्ध योगी हो तो हमें दिखाओ कि तुम्हारी साधना कितनी ऊंची है। लेकिन मिलारेपा ने कहा, मैं सिद्धियां दिखाने नहीं, लोगों का कल्याण करने आया हूँ। लेकिन जब इन तांत्रिकों ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने हवा में उड़कर दिखाया। उन्होंने अपने शरीर से दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। उन्होंने आकाश में ध्यान लगाया और समाधि में चले गए। अब पूरा तिब्बत उन्हें महासिद्ध मिलारेपा के नाम से जानने लगा। महासिद्ध मिलारेपा का जीवन जब वे एक संत बन गए, अब वे सिर्फ एक योगी नहीं बल्कि तिब्बत के सबसे बड़े संत बन चुके थे। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा गायन और भजनों के रूप में दी, जिससे लोग आसानी से समझ सके। वे हमेशा सादा जीवन और उच्च साधना का उपदेश देते थे। मिलारेपा की शिक्षाएं, कैसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। स्वयं को गहन साधना और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से बदलने के बाद महासिद्ध मिलारेपा ने अपने जीवन से जो कुछ सीखा वह पूरी मानवता को दिया। उनकी शिक्षाएं न केवल तिब्बत में बल्कि पूरे विश्व में प्रासंगिक बनी।
आज भी उनके सिद्धांत हमें बतलाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल यह है, मिलारेपा की शिक्षाएं हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कर्म और उसके प्रभाव को समझे। जो तुम बोओगे वही काटोगे। मिलारेपा ने अपने जीवन में कर्म का गहरा अनुभव किया था। पहले बुरे कर्म किए, फिर भोगे और फिर साधना से मुक्ति पाई। हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? गलत कर्मों से बचे, किसी के साथ बुरा न करें, क्योंकि वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। हर कर्म का सोच समझ कर करे। कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार करे कि उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। सकारात्मक कर्म करे, दूसरों की मदद करे, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए, आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इंद्रियों को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। मिलारेपा ने दिखाया कि यदि हम अपनी इंद्रियों, इच्छाओं, वासनाओं को काबू में कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 3, धैर्य और तपस्या का महत्व समझे। साधना का फल तभी मिलता है जब हम कठिनाइयों को सहन करें। मिलारेपा ने अपनी पूरी जिंदगी में भयंकर संघर्ष किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? तुरंत फल की इच्छा न करें। जीवन में जो भी बड़ा लक्ष्य हो, उसके लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। कठिनाइयों को सहन करें। हर समस्या एक परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाती है। लक्ष्य पर केंद्रित रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अपने उद्देश्य से ना भटके। नंबर 4, ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाएं। जो मन को समझ लेता है वह खुद को और दुनिया को समझ लेता है। मिलारेपा ने अपने मन को साध कर असंभव को संभव कर दिखाया। हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? रोज ध्यान करें, भले ही सिर्फ 10-15 मिनट, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करें। शांति से बैठकर आत्मचिंतन करें। अपने जीवन और उद्देश्यों और कार्यों पर विचार करें। बाहर की दुनिया से जुड़ने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझें। नंबर 5, मोह, अहंकार और क्रोध का त्याग करें। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार जीतने जैसा कुछ नहीं। मिलारेपा पहले बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने क्रोध को छोड़ दिया। हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अहंकार को त्यागें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सीखें। क्रोध को छोड़ें। जब भी गुस्सा आए, एक गहरी सांस लें और शांत रहे। सच्चे प्रेम और दया का अभ्यास करें। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे वे जैसे भी हो। नंबर 6, सादगी से जिए और आंतरिक सुख को अपनाएं। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। मिलारेपा ने भौतिक संसार को त्याग कर केवल ध्यान और साधना पर ध्यान दिया और परम आनंद को प्राप्त किया। हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भौतिक सुखों की जगह मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। सादा जीवन जिए, दिखावे और अनावश्यक चीजों में न उलझे। अपनी जरूरतों को सीमित करें और संतोष का अभ्यास करें। तो दोस्तों, यह थी मिलारेपा की अविश्वसनीय कहानी, एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे महान योगी बनने तक की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे प्रेरणादायक कहानी से सीख सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और महान योगियों की कहानियां लेकर आऊं तो कमेंट में लिखे साधना शक्ति। धन्यवाद और ध्यान रखें, हर कोई अपने जीवन को बदल सकता है अगर संकल्प मजबूत हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।